आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए किस तरह से सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स जो है अपने अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले अगर जिस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी, हम देखेंगे कि इसके अंदर कंप्यूटर क्राइम्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं और उसको देखने के बाद हम ये एनालाइज़ करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती है। नंबर वन हमारे पास अवेलेबिलिटी, देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देन इंटेग्रिटी। अगर कभी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये तीनों चीज़ें इंटैक्ट होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी जो है वो इंटैक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत पड़ती है कि सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली कौन से ऐसे ब्रीच है, कौन से ऐसे क्राइम्स हैं या कौन सी ऐसी ड्रॉबैक्स हैं या ऐसा कोई चीज़ मौजूद है इसके अंदर जिसकी वजह से इन चीज़ों को इफ़ेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम अपनी बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्राइम्स कौन लोग हैं, ऐसे लोग या कौन से ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। इसके पीछे डिफरेंट तरह की चीज़ें या सोच इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से कुछ अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पर्सनल एक्सपोजर एंड प्रेस्टीज, कि कोई भी अब किसी भी चीज़ के एक्सपोजर के लिए या अपनी किसी भी चीज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या किसी अपनी ज़िद के लिए किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। देन क्रिएटिंग द डैमेज, अब किसी अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वो किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए एट मोस्ट किसी भी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा सकता है, जिससे किसी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के साथ साथ उसके अंदर उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान भी पहुँचाया जा सके। देन फाइनली फाइनेंशियल गेन के लिए किया जा सकती है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी फेच करके या इन्फॉर्मेशन आपकी हाइड करके उसके बाद आपसे जो है वो फाइनेंशियल डिमांड की जाए कि अगर आप ये चीज़ पेमेंट हमें करेंगे तो हम इसकी रिटर्न आपको प्रोवाइड करेंगे। देन एक्ट ऑफ टेररिज्म बड़ी कॉमन है, कई तरह के अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स हो जाते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका जो सेटअप होता है उस पर अटैक आते हैं, अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। इस किस्म की डिफरेंट तरह के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेररिज्म अटैक्स भी आ सकते हैं। दैन इन द स्टेट ऑफ वॉरफेयर क्या है? एवरीथिंग इज़ फेयर। जब आप कहते हैं कि जी वॉर हो रही है, कोई किसी किस्म का भी अटैक कर सकता है। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आके जिस एरा के अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर वॉरफेयर के अंदर साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा जो है कि इंपॉर्टेंट और बैकबोन की एक हैसियत लेते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह का अटैक आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उस कंट्री या उस एरिया के ऊपर जो है उनकी डिफरेंट तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसको कमज़ोर बनाने की या उसको हैक करने की कोशिश की जा सकती है। राइट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? हमने क्राइम्स के बारे में बात की, रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है? मैनेजिंग सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क। ठीक है, कि हमने कैसे किसी चीज़ को सिक्योर करना है और सिक्योरिटी को मैनेज करना है, ये तमाम उस तरह से असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इन्वॉल्व करती है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है हमारे पास? ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के इसमें कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर क्या है हमारे पास डिटर्मिनिंग एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, कि हम किस लेवल तक का रिस्क जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो रिस्क किस हद तक हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस हद तक हम उस रिस्क को अटेन कर सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, असेसिंग द करंट लेवल ऑफ रिस्क, कि हमारे पास जो करंट लेवल चल रहा है वो हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है कि जो हमने लेवल असेस किया है, जो हमने एक लेवल डिटरमाइन किया है, उसके मुकाबले पे इस वक्त हम किस करंट लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। क्या हमारे पास स्टिल मार्जिन है कि हम रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट मज़ीद कर सकते हैं या किसी चीज़ का रिस्क उठा सकते हैं, या हम बिल्कुल बॉटल नेक पे खड़े जहाँ से मज़ीद हम किसी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, जिससे आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुँच सकता है। तो इस चीज़ को असेस करना, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, ये हमें क्या चीज़ बताता है? हमें बताता है कि हमने वो कौन से स्टेप्स लेने जहाँ पे हम एक्सेप्टेबल लेवल तक एक रिस्क को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सेफ़ और सिक्योरली लेके चल सकें। राइट, मेंटेनिंग दैट लेवल, जब हमने उस लेवल के ऊपर स्टेप्स ले लिए हैं और उसको रिड्यूस करके उस लेवल के बिलो लेकर आ गए हैं जो हमारे पास एक्सेप्टेबल लेवल है, तो उसके बाद उस लेवल को मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर।
राइट। देन रिस्क हमारे पास लिस्ट क्या है, रिस्क लिस्ट क्या चीज़ हमारे पास इन्वॉल्व कर रही होती है, बेसिकली डिफरेंट तरह के हमारे पास रिस्क आ जाते हैं। रिस्क लिस्ट कैन बी यूज टू क्वान्टिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, कि हम किस तरह से उनको क्वांटिफिकेशन करते हैं और किस तरह से हम उनको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज और मेथड्स हमारे पास मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व्स एसेट नेम्स, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर रिस्क को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या ये हमें डिपेक्ट करके देते हैं कि वो कौन सा एसेट है जो कि प्रोटेक्शन मांगता है, ये एसेट नेम हमें बताता है। वल्नरेबिलिटी क्या है कि किसी भी चीज़ के एक्सप्लॉइट होने की क्या रेशो हमारे पास मौजूद है, कि हमारे पास कोई भी फिजिकल एक्सपोजर है जो कि किसी भी एसेट को, जो कि हमारे वैल्यूबल एसेट को हमें सस्पेक्टेबल बना सकता है कि वो एक्सप्लॉइट हो सकता है इन फ्रंट, जो है वो कॉमन किसी कोई भी उसको जो है वो रीड कर सकता है, ठीक है। देन व्हाट इज एक्सप्लॉइट, ठीक है, अ वे टू यूज़ वन और मोर वल्नरेबिलिटीज टू अटैक एन एसेट। कोई भी इस तरह के मेथड्स जिसके थ्रू हम किसी भी एसेट को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकें, उसको हम वल्नरेबल बना सकते हैं, उसको हम प्रोन कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी चीज़ की भी रेशो के किस तरह से वो एक्सप्लॉइट या कितनी दफ़ा उसकी अकरेंस जो हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में देखना, एस्टिमेट लगाना, ठीक है। देन इम्पैक्ट, अगर ऐसी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या ऐसे एक्सप्लॉइट्स होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट उस एसेट के ऊपर क्या आएगा, या उसके नुकसानात या फर्दर जो हमारे पास इश्यूज़ हैं वो क्या हमारे सामने उसके डिक्लेयर होंगे, राइट। देन इस रिस्क मैनेजमेंट के बाद है उस रिस्क का रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 तरह के रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क, कि हमें रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यहाँ पे रिस्क मौजूद है, ताकि हम उस रिस्क के बारे में, उसकी मिटिगेशन या उसके बारे में हम देख सकें कि हमने इसको हैंडल किस तरह से करना है, ठीक है। देन अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क, हम रिस्क को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। डोंट परफॉर्म एक्शंस दैट इम्पोज रिस्क, हमें सबसे पहले उन एक्शंस के बारे में केयरफुल होना पड़ता है या वॉचफुल होना पड़ता है जिससे किसी भी तरह की हमें इस तरह की एक्सप्लॉयटेशंस हमारे पास आ सकती है और हमारे जो भी एसेट्स हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क का मतलब ये होता है कि पहले से कुछ प्रिकॉशंस गिवन होते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने किन चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर वे में चलना है। एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स बताई गई होती है, और जो बैक एंड यूज़र्स होते हैं, जो कि यूज़र्स होते हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको हैंडल करने के लिए, उनको डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बताए गए होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करना होता है ताकि हम अवॉइडेंस क्या कर सके, किस चीज़ को अवॉइड कर सके, रिस्क को अवॉइड कर सके। देन ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ट्रांसफर द रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इस चीज़ से हमने बचना है, ठीक है, कि अगर हमने कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है या हमें पता है कि रिस्क है इसके अंदर चीज़ को, तो हमने कैसे उस चीज़ को हैंडल करके किसी चीज़ की जो हमने वो जो कंप्लीशन है उसको मुकम्मल बनाना है। देन मिटिगेशन ऑफ द रिस्क एंड एक्सेप्टिंग द रेजिडुअल रिस्क, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब है कैसे हम उसको मिटिगेट करेंगे, कैसे हम उसको रिजॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम ओवरकम करेंगे। जब भी हमारे पास कोई रिस्क या इस किस्म का कोई सिचुएशन आती है तो हमारे पास हमेशा उसके बारे में बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम उसको किस तरीके से हम हैंडल करके आगे लेकर चलेंगे। देन व्हाट आर द एक्सप्लॉइट्स, जिसकी हम काफ़ी देर से बात कर रही थी, एक्सप्लॉइट्स होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोलन वेज है कि आपकी इंफॉर्मेशन या आपका जो एसेट है वो किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकता है या चुराया जा। एग्जाम्पल्स देखें तो की लॉगर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के की लॉगर्स आपने सुना होगा कि हमारे सिस्टम्स के अंदर आके बैठते हैं और चुप करके हमारे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो एज अ लॉग लेके जिस सोर्स ने इसको भेजा है उनके पास हमारी इंफॉर्मेशन जो कि बड़ी यूज़फुल और कॉस्टली इंफॉर्मेशन है उसको वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पासवर्ड्स हो सकते हैं, आपके कोई भी बैंकिंग एक्टिव वगैरह हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो इन की लॉगर्स के थ्रू जो है वो सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। देन नेटवर्क स्निफर्स, स्निफर्स का काम करते हैं, कैन शो नेटवर्क पैकेजेस दैट आर लॉगन सीक्वेंस, ठीक है। ये आपके जो नेटवर्क की ट्रैफिक होती है, जो उसके अंदर आपके पैकेजेस आ रहे होते हैं, उनको जस्ट ये स्निफ कर रहे होते हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं और उनसे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फेच कर रहे होते हैं बिल्कुल खामोशी के साथ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन के हाथ लगे वो इसको कभी भी इसको यूज़ करें, ठीक है। देन डाटा ऑन बैकअप टेप्स, बैकअप के डिफरेंट तरीके के कार बताए जा रहे हैं। हम आईटी की बात करें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बैकअप्स जो है वो बहुत की रोल रखते हैं।
बैकअप के लिए डिफरेंट तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं, जिसमें से एक मेथड है हमारे पास बैकअप टेप्स लेने का, जिसमें टेप ड्राइव्स हम लोग यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करते हुए हम लोग डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एज अ बैकअप रखवाते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग वी कैन गेट इनटू रॉन्ग हैंड्स, मतलब अगर वो डाटा बैकअप जो जा रहा है टेप ड्राइव्स में से एक फिजिकल लोकेशन से किसी दूसरी फिजिकल लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो किसी गलत हाथ लग जाए और वो उस बैकअप टेप्स के ऊपर से डेटा को फैच कर ले, दैट कुड बी वेरी ट्रबल टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। डिस्पोज पीसीज और डिस्क, अक्सर लोग क्या करते हैं अपने जो या इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं, जो अपने सीपीयूज यूज़ कर रहे होते हैं, पीसीज जो होते हैं या जिनके अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, वो एज इट इज़ जाके सेल करते हैं ताकि न्यू सिस्टम को या न्यू टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर सकें। अब जो हम सिस्टम्स और जो हार्ड ड्राइव दे देते हैं मार्केट के अंदर, वो हार्ड ड्राइव क्या हमने प्रॉपरली फॉर्मेट की हैं, क्या हमने उनको अच्छी तरह से क्लीन किया है, क्या हमारा डेटा उसके अंदर रहता तो नहीं, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो उसके अंदर नहीं रहेगी, ये मेक श्योर करना बड़ा ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है, उन हार्ड ड्राइव्स उन हार्ड डिस्क के अंदर से यूजफुल इन्फॉर्मेशन कोई भी फैच कर सकता है, ठीक है। देन थर्ड इज करप्ट और डिससेटिस्फाइड स्टाफ, ठीक है। करप्ट या डिससेटिस्फाइड स्टाफ कौन हो सकता है, ऐसा स्टाफ मेंबर जो कि किसी भी आईटी फर्म के अंदर काम कर रहा हो लेकिन उनकी थिंकिंग नेगेटिव है, उनकी थिंकिंग का मकसद ये है कि वो उस फर्म को नुकसान पहुंचाएं या किसी भी तरीके से कोई अपना गेन हासिल करने के लिए उस जो फर्म जिसमें वो काम कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ की वो कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं या उसको आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है। Then we have the end users. End users क्या करते हैं, are led to a malicious website that steals information. For example, जिसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक भी कहते हैं, कि आपको किसी भी वेबसाइट की तरफ लेके जाके वहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैच की जा सके ताकि वो कुकीज़ या डिफरेंट चीज़ों के थ्रू आपके सिस्टम में आके बैठ जाएँ और वहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हासिल करते रहें, ठीक है। ये वो एक्सप्लॉइट्स है जिसकी डिफरेंट तरह की हमने एग्जांपल्स को देखा, जो वर्नेबल हो सकती हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ओके। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर हमने देखी हैं। तो इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप